થોડી હંસલો હાલો જાય છે. સંસાર કેરો સંબંધ છોડી જીવન નાએ તારને તોડી કાયા રૂપી કુંભને ફોડી હંસલો હાલો જાય છે. આ હંસલો હાલો જાય છે. કેરો સંબંધ છોડી જીવન નાએ તારને તોડી કાયા રૂપી કુંભને ફોડી હંસલો હાલો જાય છે. આ હંસલો હાલો જાય છે. કેરો સંબંધ છોડી જીવન નાએ તારને તોડી કાયા રૂપી કુંભને ફોડી હંસલો હાલો જાય છે. આ હંસલો હાલો જાય છે. લઈ પુણ્ય પાપની થેલી હંસલો હાલો જાય છે. સંસાર કેરો સંબંધ છોડી જીવન નાએ તારને તોડી કાયા રૂપી કુંભને ફોડી હંસલો હાલો જાય છે. આ હંસલો હાલો જાય છે. આશા બધી ઉરમાં રાખી ક્યાંય શક્યો નહીં દિલથી દાખી જીવન જ્યોતિ કરી ઝાંખી હંસલો હાલો જાય છે. સંસાર કેરો સંબંધ છોડી જીવન નાએ તારને તોડી કાયા રૂપી કુંભને ફોડી હંસલો હાલો જાય છે. આ હંસલો હાલો જાય છે. વાલી ગણી મોહન માયા ગુણ હરિના કદીનો ગાયા કંચન જેવી એ છોડી કાયા હંસલો હાલો જાય છે. સંસાર કેરો સંબંધ છોડી જીવન નાએ તારને તોડી કાયા રૂપી કુંભને ફોડી હંસલો હાલો જાય છે. આ હંસલો હાલો જાય છે.
है, इस भूमि को पहचान। हे गंगा पुत्र देवव्रत, अपनी इस भूमि को पहचान। अपने पिता की छवि के लिए तूने इसे चुना। हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूं जो अपनी प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मेरे साथ मेरी मातृभूमि के अपमान का यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। पुत्र, मेरे इन श्वेत वस्त्रों पर कहीं न कहीं मेरे बहन का दम, जिसे पश्चाताप का कोई आंसू नहीं हो सकता। इसलिए हे पुत्र, तुम भी कभी ऐसी प्रतिज्ञा ना करना जो कटार बनकर तुम्हें काट कर अपने देश से अलग कर दे। और यदि तुमने ऐसी भूल की ना पुत्र, तुम्हारा अंत भी बाणों में से ऐसी शैया होगा। क्योंकि जब जब कोई देवव्रत देश के हितों का मार्ग रोक कर खड़ा होगा, तब तब उसे बाणों की शैया पर लिटाने के लिए कोई न कोई अर्जुन अवश्य सामने आएगा। यही तो राजनीति का रूप है। पुत्र, देश के हितों से बढ़कर तो राजा का हित और कोई हो ही नहीं सकता। पुत्र, यदि तुम्हें दिखाई दे तुम्हारा ऐसा कोई हित है, तो समझ लो कि तुम भी राजधर्म से भटक गए। देश राजा के लिए नहीं होता, राजा देश के लिए होता है। और वो राजा कभी अपने देश के लिए शुभ नहीं होता पुत्र, जो अपने देश के आर्थिक और सामाजिक रोगों के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराकर संतुष्ट होता है। यदि अतीत ने तुम्हें एक निर्बल आर्थिक और सामाजिक ढांचा दिया है, तो उसे सुधारो, उसे बदलो पुत्र। क्योंकि अतीत तो यूं भी वर्तमान की कसौटी पर कभी खरा नहीं उतर सकता। क्योंकि यदि अतीत स्वस्थ और उसमें देश को प्रगति के मार्ग की ओर ले जाने की शक्ति होती, तो फिर परिवर्तन ही क्यों? और एक बात और अच्छी तरह से सुनो, किसी समाज की कुशलता की सही कसौटी यही है कि वहां नारी जाति का मान होता है या उसका अपमान किया जाता है। देश की सीमा माता के वस्त्र की भांति आदरणीय, उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र, सदैव रक्षा करना। इन्हें धर्म और राजधर्म के विषय में भी कुछ बताइए पितामह। धर्म विधियों या औपचारिकताओं का अधीन नहीं है पुत्र युधिष्ठिर। धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के संतुलन कर, इसलिए धर्म का पालन अवश्य करो। राजधर्म भी यही है, किंतु राजा का दायित्व नागरिक के दायित्व से कहीं अधिक होता है। यदि कोई परिस्थिति देश के विभाजन की मांग कर रही है, तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, किंतु देश का विभाजन कभी ना होने दो। क्या तुम पांचों भाई माता कुंती को काट कर आपस में बांट सकते हो? यदि नहीं, तो फिर मातृभूमि का विभाजन कैसे संभव हो सकता है? मैं ये पाप कर चुका, इसीलिए ये सब कह रहा हूं। युद्ध को टालने के लिए मैंने अपने देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया, किंतु तुम ये कभी न करना युधिष्ठिर, तुम ये कभी न करना। अब मैं थक गया हूं वासुदेव। वैसे भी अब मुझे कुछ और नहीं कहना। मेरे पुत्र अर्जुन, अब तो मेरे माथे मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिए गंगा। जी तो मेरा भी यही चाहता था देवकी नंदन, और मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता था ना।
सब जाने की आज्ञा दो वासुदेव। हे मातृभूमि, अब मुझे अपने माता श्री के पास जाने की आज्ञा दीजिए। हे आकाश, मेरे देश को धूप, छांव, वर्षा की कभी कमी न रहे। उसके वृक्ष सदा फलों से लदे रहे, उसके कमल खिले रहे, उसकी नव मल्लिकाएं अपनी सुगंध के बिछौने पर बैठी रहे, उसके जलाशय स्वस्थ और जीवित रहे, उसकी राजनीति के सूर्य को कभी ग्रहण न लगे, कभी ग्रहण न लगे। धन्य है वे आंखें जो नश्वर के अनश्वर होने का दृश्य देख रही हैं। महाभारत सायुध महाभारत